हेलो बच्चों, आप सभी को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत आप लोगों को स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का पीडब्ल्यू के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म से। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रियल टेस्ट के बारे में। जैसा हम आपको पहले भी एक दो बार हिंट दे चुके हैं, रियल टेस्ट जिस तरीके से आप नीट का पेपर, फाइनल पेपर जब देने जाते हैं तो वहाँ पे कई बार आप पैनिक हो जाते हैं क्राउड को देख के, कई बार टाइम मैनेज नहीं कर पाते परफॉर्मेंस प्रेशर की वजह से। तो उन सब को देखते हुए हम ये चाहते हैं कि पूरे नीट की जो फील होती है ना, वो आप नीट से पहले ले ले, ताकि आप एक बार उस चीज को जी लेंगे ना तो दोबारा रिपीटेड जब फाइनल नीट का पेपर देंगे तो ये छोटी मोटी गलतियों से आप बच जाएंगे। बिल्कुल। आपको क्या लगता है? सर मुझे लगता है कि ये जो टेस्ट हम कराने जा रहे हैं अपने आप में एक बहुत बड़ा टेस्ट है, क्योंकि ये जो टेस्ट है वो प्री नीट की तरह है। अच्छा, जो बच्चा इस पेपर को दे लेगा उसके जितने नंबर आ रहे होंगे आठ पास उतने ही नंबर उसके एक्चुअल नीट में आने वाले हैं। कई सारे बच्चों को ऐसा भी होता है ना कि पहली बार ओएमआर शीट सामने देखी, एकदम से क्या ही करना है, कैसे फिल करना है इसको, कैसे रोल नंबर फिल करना है, कैसे अपनी आंसर को मार्क करना है। बहुत सारे बच्चे बाद में आकर के इसलिए रोते हैं कि सर मैंने गलत मार्क कर दिया। अच्छा, कई बार इरिटेट हो जाते हैं कि जो इन्विजिलेटर आते हैं वो साइन करते हैं, थंब इंप्रेशन होता है, तो बच्चों को पता नहीं होता कि कब और कैसे होता है। तो एग्जैक्टली ए टू जेड हम लोग एनटीए का प्रोसीजर फॉलो करने वाले हैं, यहाँ तक कि हम आपका सेंटर भी वही देंगे जहाँ आपको फाइनल पेपर होने वाला है। हाँ बिल्कुल, मतलब 90-80% इस बात के चांसेस है, क्योंकि हमने वही स्कूल हायर करने की और बात चल रही है जो ले रहे हैं सेंटर, जहाँ पे बना रहे हैं, अभी आपको लिस्ट भी दिखाएंगे, वो वही सेंटर से जहाँ पे एनडीए पेपर कराने वाली है। लगभग 140 शहरों के आसपास है ये। 140 से ज्यादा शहर के आसपास। आपका कहना ये है कि मतलब बच्चे नीट का फील पूरा लेने वाले हैं, पूरा फील लेने वाले हैं। और मैं पहले ही सर इस पेपर में बैठेंगे भी तो बच्चे लाखों। एग्जाम से पहले नीट का फील, इसमें हर चीज से फील आएगा। देखो, एग्जाम से पहले नीट के प्रोसीजर का फील, नीट के एग्जाम में नए सेंटर पे जाने का फील, क्राउड देखने का फील, रोल नंबर फील करने का फील, ओएमआर फील करने का फील, जो प्रोसीजर होता है उसका फील, पेपर सॉल्व करने का एकदम नीट के पैटर्न में उसका फील। उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वहीं पे आपको पेपर देना है जहां पे फाइनल एनडीए का सेंटर होने वाला है, और उसी तरीके से आपको आंसर की मिलेगा, सब कुछ सेम टू सेम कराने वाले हैं। बहुत इंप्रूवमेंट। चलिए तो सर शुरू करते हैं फिर। हाँ चलिए। बहुत बिल्कुल। तो आपके सामने है भाई साहब रियल टेस्ट जो है वो नीट टू यहाँ लिखा है, मतलब आपका ये प्री नीट है। जो आप पेपर देने जा रहे हो उसके एक महीने पहले एक ऐसा एग्जाम जिसमें आपने क्वालिफाई कर लिया तो उसमें भी क्वालिफाई कर लोगे। एक बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, बच्चे आप कहेंगे कि सर इसके 3 टेस्ट करा दो। सुनो मेरी बात सुनो, क्या नीट के 3 टेस्ट होते हैं फाइनल? नहीं होता है, एक ही होता है ना। अगर हम 3 कराएंगे ना तो फील्ड डाइल्यूट हो जाएगा जो हम देना चाहते हैं। और जो 3 आप कह रहे हो ना, उसके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है जो अभी बताएंगे। वो 3 नहीं 5 हो जाएंगे। कैसे, अभी देखते हैं। ठीक है, चलिए तो डिस्क्रिप्शन समझ लेते हैं क्या है। रियल का एक्चुअल मतलब क्या है? राइट एवल्यूशन एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसका मतलब ये है। और रियल एक्चुअल में नाम जो रखा गया था सबसे पहले वो ये सोच कर रखा गया था जैसे एक आइडियल गैस होती है ना, फिजिक्स में भी चलती है, केटीजी में, है ना सर? हाँ, केमिस्ट्री में भी चलती है। तो आइडियल जैसा तो कुछ होता नहीं है, इसलिए हमने रियल लिया है ताकि रियल गैस यानी कि रियल एग्जाम की तरह आपको फील हो। ठीक है, रियल टेस्ट जो है वो आपके नीट 2024 का जो पेपर है उसके आसपास ही लाई कर रहा होगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि जो पेपर तुम देने जा रहे हो सेम एज इट इज वैसा ही पेपर आने वाला है। देखो सबको पता है कि पेपर कहाँ से बनाया जाता है, ठीक है? तो हमें भी पता है कि पेपर किस टाइप से बनता है, किस पैटर्न पे बनता है, कैसे क्वेश्चंस एनटी वाले पूछते हैं, तो आपको पूरा वैसा ही फील मिलने वाला है। ठीक है, और ये टेस्ट जो है वो पेड टेस्ट, और पेड क्यों उसके बारे में भी अभी हम बताएंगे, है ना? हाँ, और ये सभी बच्चों के लिए है जो पीडब्ल्यू में है या जो पीडब्ल्यू में नहीं है, मतलब आप कहीं भी पढ़ रहे हो इस पेपर को दे सकते हैं। ठीक, और जो एग्जाम कंडक्ट होगा वो सेम एनडीए स्टाइल में ही कंडक्ट होगा, सारा का सारा प्रॉपर पैटर्न वही होगा। ठीक है, 2 से 5 बीस तक एग्जाम होगा जो आपका रियल में होने वाला है पेपर। हमारा वाला रियल टेस्ट है वो भी 2 से 5 बीस होने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या पर्पस है इसको कंडक्ट करने का? भाई साहब पर्पस तो सीधा यही की है कि इनको इनकी औकात पता चल जानी है नीट से पहले ही, कि अब नीट 2024 में कितने बच्चे हैं जो क्रैक करने वाले हैं, नीट फोड़ने वाले हैं, मचा देंगे। वही बच्चे पहले ही टेस्ट कर ले अपने आप को। ऐसा नहीं गलत फहमी में आ रहे हैं कि भैया हमने पढ़ लिया, हमारी पूरी सिलेबस कंप्लीट हो गई है, इस बार नीट में हम सिलेक्शन लेकर के ही आ रहे हैं। वो वाला खेल नहीं है। एग्जाम दो, पता करो कि किस रैंक पे आ रहे हो, कितने मार्क्स आ रहे हैं, और ये मान के चलो जो एग्जाम आप देने जा रहे हो प्लस माइनस
-10 नंबर का फर्क आएगा। और इसी वजह से हम इसको ना, इसी वजह से हम क्या है कि इसको 1 महीने पहले रख रहे हैं, ताकि ठीक है आपकी औकात में आपको थोड़ी कमी समझ में आए तो 1 महीने का टाइम समझ में भी कर लो, इम्प्रूव कर लो। देख लो। हमेशा सिलेक्शन का और सक्सेस का गुंजाइश उसी का होता है जो मेहनती है, लर्निंग एटीट्यूड के साथ चीजों को टैकल करता है। हाँ ठीक है भाई, हमें गलती, हमारी औकात इतनी नहीं थी, तो हम मेहनत करेंगे ना, उसको इम्प्रूव करेंगे ना, वो मौका आपको मिलेगा यहाँ से रियलाइज करके आगे बढ़ने का, इसलिए ये भी जरूरी है। टाइम पास करने वाले बच्चे छट लेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, क्योंकि यही सारे पॉइंट है। देखो आपको स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस ग्राउंड, ठीक है। और ये आपको क्वेश्चन मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। अलग अलग टाइप का मतलब ये नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस मिलेगा, और सेम सिलेबस का अलग सबसे तरीके ज्यादा से इंपॉर्टेंट frame ये है ना, करके। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इतने बच्चे देंगे ना जो हाँ। एक्चुअल में नीट का रैंक हाँ। इसके रैंक के आसपास ही आसपास ही आएगा, लेकिन कंडीशन सप्लाई। इसका ये मतलब कतई नहीं है, इसका ये मतलब कतई नहीं है कि अगर इसमें खराब हो गया तो नीट तुम्हारा अच्छा नहीं हो सकता। सुन मेरे भाई, ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए है, तुम्हें अपने आप को जज करने के लिए है। जो नीट में जाके गलती ना कर दो उसके लिए है कि ये पहले आप देख